Friends, welcome to the class 8 mathematics chapter number 2 linear equation in one variable. Today we are going to read applications of linear equations. Now we'll go for example 5. Question is that what should be added to twice the rational number minus 7 by 3 to get 3 by 7. So here we have to find the number that should be added to twice the rational number. मतलब यहाँ पे जो rational number minus 77 by 3 है उसका twice को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 3 by 7. तो to solve this question we have to follow some steps. These are first what we have to do. हमें पहले ये करना है कि जो लिखा था कि ट्वाइस द रेशनल नंबर माइनस 7 by 3, तो हमने पहले वही किया 2 इंटू माइनस 7 by 3. सो हमें आंसर मिला है माइनस 14 by 3. सो नाउ लेट x शुड बी एडेड टू माइनस 14 by 3 टू गेट 3 by 7. मतलब हमें मानना है कि x वो नंबर है जिसको हमें माइनस 14 by 3 से ऐड करने के बाद हमें 3 by 7 मिलेगा. सो वी हैव टू सॉल्व दिस वन. तो हमने सॉल्व किया कि x प्लस माइनस 14 by 3 इक्वल टू 3 by 7. सो वी गेट बाय सॉल्विंग दिस. सो यहाँ पे जो प्लस इंटू माइनस 14 by 3 और बाहर जो है नंबर प्लस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है x माइनस 14 by 3 इक्वल टू 3 by 7. सो हियर वी गेट्स x माइनस 14 by 3 इक्वल टू 3 by 7. तो फिर मैंने क्या किया, जो माइनस 14 by 3 है उसे मैंने राइट साइड को ले लिया, RHS साइड, राइट हैंड साइड को. तो वहाँ पे मुझे क्या मिला कि 3 by 7 प्लस 14 by 3. सो फिर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना 7 और 3 का एलसीएम लाना पड़ेगा. ठीक है, तो मिला 21. फिर ऐसे उसको हम 21 को 7 से डिवाइड किए, फिर आंसर आता है 3. फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आया. अभी 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला हमें 98. फिर हम 9 प्लस 98 को ऐड करने के बाद हमें मिलता है कि x इक्वल टू 107 by 21. So if we add 107 by 21 to minus 14 by 3 then it will give us 3 by 7. तो मेरा आंसर है कि 107 by 27 107 by 21 should be added to minus 14 by 3 to give 3 by 7. So this is one of application of linear equation in one variable. Now we go for next example 6. यहाँ पर देखो क्या लिखा है. इसका क्वेश्चन है the perimeter of a rectangle is 13 cm and its width is 2 whole 3 by 4 centimeter. Find its length. तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया है जो कि 13 cm और उसका विड्थ है 2 whole 3 by 4 cm. सो हमें उसका लेंथ फाइंड करना है. सो लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड इट्स ब्रेड्थ इज 2 whole 3 by 4 centimeter and its perimeter is 13 cm. So and we know that the formula of perimeter का फॉर्मूला है 2 into length plus breadth इक्वल टू perimeter, है ना. सो हमें 2 into length plus breadth इक्वल टू 13 cm, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर है 13 cm. फिर मैंने क्या किया, लेंथ के बदले जो हमने x लिया था x लिखा और ब्रेड्थ के बदले 2 whole 3 by 4 इक्वल टू पेरीमीटर के बदले 13 cm. सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 whole 3 by 4 इक्वल टू 13. नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं. देखो 2 इंटू एक्स प्लस 11 by 4 मीन्स यहाँ पे जो 2 whole 3 by 4 था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना 4 इंटू 2 8 8 प्लस 3 11 by 4. सो
2 इंटू एक्स प्लस 11/4 इक्वल टू 13 cm। नेक्स्ट हम यहाँ थे कि ये जो 2 जो था लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन होकर था, तो मैंने उसे क्या किया ना राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। सो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होकर था मैंने वहाँ भेज दिया, तो वो हो गया डिवीज़न में, डिवीज़न में चला गया। सो x प्लस 11/4 इक्वल टू 13/2 cm। नाउ x इक्वल टू क्या होगा ना 13/2 माइनस 11/4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में जो 11/4 था मैंने उसे राइट हैंड साइड को ले लिया, जिसकी वजह से जो प्लस होके था ना पॉजिटिव ऐड होके था वो राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस हो गया। सो 13/2 माइनस 11/4। तो देखो अभी से सॉल्व करने के बाद मुझे मिला कि 26 माइनस 11/4, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ। फिर हम उसे 4 को 2 से डिवाइड किए, 2 मिला, और 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26। सो 26 माइनस 11, तो हमें आंसर मिला x इक्वल टू 15/4 cm और 3 होल 3/4 cm। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 होल 3/4 cm। देखा ना स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है। ठीक है, हमें बस कुछ फॉर्मूला या फिर हमें थोड़ा सावधानी पर इतनी हो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेने पर हमें मल्टीप्लिकेशन होने से डिवाइड करना है, डिवीज़न होने पर मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन होने के बाद एडिशन हुआ तो राइट हैंड साइड में लेकर उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो अगर सब्सट्रैक्टेड है तो हम उसे राइट हैंड साइड लेने के बाद उसे एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 7। देखो ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसमें उसका जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें अपने आप जो क्वेश्चन का क्या कहते हैं सॉल्यूशन, लगभग हम आधा सॉल्यूशन कर लेते हैं जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और फिर बाकी जो आता है ना बाद में, वो सब क्या होते हैं ओनली मैथमेटिक कैलकुलेशन, वो 50%। ठीक है, सो एग्जाम्पल 7। The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present ages. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब साहिल की माँ का जो एज है वो साहिल का एज के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3x। ठीक है, फिर नेक्स्ट आफ्टर 5 years, 5 year के बाद क्या होगा ना, साहिल्स एज विल बी x प्लस 5 years एंड हिज मदर्स एज विल बी 3x प्लस 5 years। सो क्वेश्चन में ये है कि देयर सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 66। मतलब 5 साल के बाद दोनों का एज को अगर हम ऐड करते हैं फिर उन ऐड करने पर आंसर मिलेगा हमें 66। तो ठीक है, तो देखते हैं कि x प्लस 5 साल बाद साहिल का एज, फिर 3x प्लस 5 साल के बाद साहिल के मदर का एज, हम उन दोनों को ऐड करने पर मिलता है 66। तो x प्लस 3x को मैंने ऐड कर लिया, मिल गया 4x, 5 प्लस 5 10, 4x प्लस 10 इक्वल टू 66। तो 4x इक्वल टू 66 माइनस 10, तो आंसर मिलता है 56। सो x इक्वल टू 56/4, क्योंकि 4x इक्वल टू 56 था, तो x इक्वल टू 56/4, दैट मीन्स x इक्वल टू 14। सो फ्रॉम दिस वी conclude that present age of Sahil's age is 14 year and his mother's age is 14 into 3 42 years। ओके, समझ में आया ना। अच्छा, नेक्स्ट अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। ठीक है, अच्छा देखो अभी आते हैं एग्जाम्पल 8। सो क्वेश्चन है बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he
हैव। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहले इसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कि बंसी हैज 3 times एज मेनी 2 rupee कॉइन्स एज ही हैज़ 5 rupee कॉइन्स। मतलब उसके पास जितने 5 rupee कॉइन है उसका 3 times है 2 rupee कॉइन। समझ आया ना? बंसी के पास 5 rupees के जितने कॉइन हैं उसका 3 times मतलब 3 गुना है 2 rupees कॉइन। और फिर जितना रुपीस है टोटल उस 2 rupees और 5 rupees टोटल मिला के उसके पास है 77 rupees। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। ओके, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन बंसी हैज दैट इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन इज 3x। उसका 3 गुना है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो x rupee कॉइन है मतलब 5 rupee कॉइन है x नंबर्स। तो द अमाउंट बंसी हैज फ्रॉम 5 rupees coin equal to 5 into x rupees. Okay, and the Bansi has the total amount from 2 rupee coin equal to 2 rupees into 3x. देखो 2 rupees को मैंने 3x नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 6x। और 5 rupee कॉइन कितने अमाउंट है? 5x कॉइन्स, 5x रुपीज़, और ये 2 rupee कॉइन है 6x रुपीज़। तो हमें पता है कि इसके पास टोटल कुल मिला के 77 रुपीज़ है। तो मैंने अभी क्या किया ना, द सम ऑफ अमाउंट 77 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5x टोटल 5 rupee कॉइन का जो अमाउंट है 5x और टोटल 2 rupees कॉइन का जो अमाउंट है 6x। फिर मैंने 5x और 6x को ऐड कर लिया तो मुझे मिला 11x एंड 11x इक्वल टू 77 रुपीज़। फिर x इक्वल टू 77/11 रुपीज़। तो 77 और 11 को डिवाइड करने पर मुझे मिलता है x इक्वल टू 7। सो दैट इज़ अ 5 rupee कॉइन। तो मेरे पास 5 rupee बंसी के पास 5 rupees कॉइन कितना था ना 7। तो 2 rupees कॉइन कितना होगा 3 into x मीन्स 7 into 3 दैट इज़ 21। सो उसके पास 21 नंबर्स ऑफ 2 rupee कॉइन थे। ठीक है। So the answer is number of 5 rupee coin is 7 and number of 2 rupee coins is 21. ओके, समझ आया ना? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन दिया है इसमें, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. फाइंड द मल्टीपल्स। अच्छा बच्चों, हमें पता है मल्टीपल्स क्या है। अच्छा देखो एग्जाम्पल 9। ठीक है। तो द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. सो फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 11 के मल्टीपल्स है 3 consecutive multiples of 11 is 363. सो लेट x बी ए मल्टीपल ऑफ 11। हम x को लेते हैं एक मल्टीपल, 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। एंड अदर 2 multiples आर x plus 11 एंड x plus 22। क्योंकि अगर x एक मल्टीपल है 11 का तो अगर हम उसमें 11 ऐड करते हैं या फिर 22 ऐड करने पर भी हमें क्या मिलता है ना, और दो 11 के मल्टीपल्स ऐड मिल जाते हैं। ठीक है। तो हमें अभी हमारे पास अभी 3 मल्टीपल्स है 11 के, जो कि है x, x plus 11 एंड x plus 22। दीज आर कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब सीरियल। ठीक है। जैसे कि 11 का मल्टीपल मतलब हम उसका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना 11, 22, 33, 44, 55, 66, ये सब जो मल्टीपल्स है दीज आर द कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। मतलब 11, 22, 33, 44 ये सब सीरियल आते हैं ना, इसलिए इन सबको कहते हैं कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। तो हर मल्टीपल्स के हर मल्टीपल्स के बीच में क्या होता है ना 11 का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था x एक मल्टीपल है तो उसका दूसरा मल्टीपल क्या होगा ना उससे 11 ज़्यादा। ठीक है। और
उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल आता है वो क्या होगा, उससे 11 ज़्यादा, मतलब x प्लस 11 से और 11 ज़्यादा होता है, मतलब x प्लस 22। तो इसी तरह 11 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होते हैं x प्लस 11 एंड x प्लस 22। सो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कि x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू 363। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, x तीनों x को ऐड कर लिया, x प्लस x 3x प्लस 11 प्लस 22 33। सो 3x प्लस 11 इक्वल टू 33। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिला 3x इक्वल टू 363 माइनस 33। माइनस क्यों हुआ, तुम्हें तो पता है कि प्लस 11 था लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं उसे राइट हैंड साइड ले आता हूँ तो वो क्या हो जाता है ना, माइनस 33 हो गया। तो अभी देखो आंसर क्या मिलता है हमें, 3x इक्वल टू 330। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है देखो ना, x इक्वल टू 330/3। सो हमें मिलता है x इक्वल टू 110। ठीक है। तो ये मिल गया हमारा पहला मल्टीपल ऑफ 11 जो कि 110। सो दूसरा मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 11 दैट इज़ 121। फिर तीसरा मल्टीपल x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 132। ओके, सो द 3 consecutive multiples of 11 are 110, 121 एंड 132। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66 एंड द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द 2 नंबर्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगी, ऐसे 2 होल नंबर्स है जिनका डिफरेंस है 66, दोनों के बीच में डिफरेंस है 66 में। अगर अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है ना, अगर हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने पर हमें मिलता है आंसर 66। एंड और एक कंडीशन क्या है ना, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। दोनों का जो रेशियो है वो है 2:5। सो व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना, अगर हम अच्छी तरह से उसका जो अर्थ समझ लेते हैं क्वेश्चन का, फिर हम इजीली उसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा ना, इनका जो रेशियो है ना 2:5, इसको लेके हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा उनके नंबर्स। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। ठीक है। तो लेट अस टेक 2x एंड 5x एज द 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि 2x और 5x ये क्या हुआ ना, 2 नंबर्स है जो कि रेशियो में है, 2:5 रेशियो में है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर मैंने दोनों के बीच में x कॉमन ले लिया है, 2x, x 2 से मल्टीप्लाई किया है और 5 में भी x मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि रेशियो में है ना, दोनों रेशियो में है, इसलिए मैंने न्यूमरेटर मतलब पहले जो टर्म है 2 में x मल्टीप्लाई किया और सेकेंड टर्म जो है 5 उसमें भी मैंने x मल्टीप्लाई किया। तो मुझे 2 नंबर मिला, 2x एंड 5x, दीज आर द 2 नंबर्स एंड द डिफरेंस इज 66। उनका जो डिफरेंस है वो है 66। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x मस्ट बी बिगेस्ट नंबर, बिगर नंबर देन 2x। सो 5x माइनस 2x इक्वल टू 66, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 66, इसलिए 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 66। ठीक है। फिर x का क्या होगा, x इक्वल टू 66/3। सो फ्रॉम दिस वी गेट द आंसर x इक्वल टू 22। ठीक है। सो अगर x हो गया 22 तो 2x क्या होगा, 2 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 44 एंड 5x क्या होगा, वो होगा 5 इंटू 22 110। ठीक है। सो द 2 होल नंबर्स आर 44 एंड 110। ओके,
नेक्स्ट कम टू द एग्जाम्पल 11। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 11 में क्या क्वेश्चन है। देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। सो देवेशी के पास क्या है ना, 590 रुपीज़ है। कितने हैं? 590 रुपीज़। और जो 590 रुपीज़ है वो कैसे हैं ना, कुछ 50 रुपीज़ है, कुछ 20 रुपीज़ है और कुछ 10 रुपीज़ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एंड 20 रुपी नोट्स इज 3:5। देखो तो यहाँ पे रेशियो है, किसका रेशियो है ना, 50 रुपीज़ नोट एंड 20 रुपीज़ नोट्स, इन दोनों के रेशियो है 3:5। इफ सी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज़। तो उन दोनों का रेशियो तो हमें पता चल गया कि 50 रुपीज़ नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट का जो रेशियो है 3:5। ठीक है, लेकिन उसके पास टोटल है 25 नोट्स। टोटल कितने नोट्स है उसके पास? 25 नोट्स। सो वो पूछा है क्वेश्चन कि जो 50 रुपीज़ नोट्स, 20 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपी नोट, ये जो तीनों नोट है वो कितने का, मतलब कौन सा नोट कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेशियो इज गिवन देयर। द रेशियो इज 50 रुपीज़, रेशियो ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स and 20 rupees note is 3:5. Okay, now we'll assume that let the number of 50 rupee notes equal to 3x and the number of 20 rupees note is 5x. मैंने लास्ट टाइम जैसे मैथ पे लास्ट एग्जाम्पल में से किया था ना, उनके रेशियो को मैंने x से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी मैंने x से ही दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो एंड द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 25। टोटल कितने नोट्स है? 25। और 50 रुपी नोट है 3x एंड 20 रुपी नोट है 5x। सो नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को ऐड करके 25 से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 रुपी नोट्स। कितने 10 रुपी नोट है हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये 50 रुपीज़ नोट और 20 रुपीज़ नोट इन दोनों को ऐड करके माइनस करने के बाद, मतलब इन दोनों को निकालने के बाद जितना बच जाता है 25 से, उतना है 10 रुपी नोट। देखो मैंने वैसा ही किया। सो द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट इक्वल टू 25 माइनस 3x प्लस 5x। तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x। सो 25 माइनस 8x इक्वल टू द 10 रुपी नोट्स। सो अब हम कलेक्ट करते हैं द अमाउंट। तो उसके पास जो 50 रुपीज़ नोट है वो कितना अमाउंट का है, 20 रुपीज़ वो कितने अमाउंट का है, और 10 रुपीज़ कितने अमाउंट का है। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो अमाउंट सी हैज़ फ्रॉम 50 रुपी नोट्स, तो उसके पास जितने 50 रुपीज़ नोट्स है ना, अगर हम उसको 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कि उसके पास कितना अमाउंट है। जैसे कि यहाँ पे है, उसके पास था 3x नंबर्स ऑफ 50 रुपी नोट्स, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 50 से, तो मुझे मिलता है 150x रुपीज़। ओके, नेक्स्ट कम टू द अमाउंट सी हैज़ फ्रॉम 20 रुपीज़। तो उसके पास है 5x नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट, तो मैंने 5x को 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे मिल गया 100x रुपीज़। नेक्स्ट कम टू द अमाउंट सी हैज़ फ्रॉम 10 रुपीज़ नोट्स। तो 10 रुपी नोट कितने हैं ना, 25 माइनस 8x नंबर से। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, उसको 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके पास कितने पैसे हैं वो मुझे मिल गया। कितना ना, 250 माइनस 80x। तो मैंने 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 8x को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 250 माइनस 80x। तो देखो 150 रुपीज़ ऑफ 50 रुपीज़ नोट, 100x 20 रुपीज़ नोट्स के, और 250 माइनस 80x जो पैसा मिला है वो है 10 रुपी नोट का है। ठीक है, एंड हैंड सी हैज़ हैंड द टोटल मनी सी हैज़ इक्वल टू 150 रुपीज़ प्लस 100x रुपीज़ प्लस 250 माइनस 80x। फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे मिला
150 प्लस 100 वो हो गया 250, 250 माइनस 80x दैट इज इक्वल टू 170x प्लस 250। ठीक है, फिर मैंने उसे सॉल्व किया। देखो फिर उसके पास हमें बताया कि उसके पास कितने रुपीज़ है ना, 590 रुपीज़ है। तो हमने यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे जो सॉल्व किया है कि उसके पास टोटली 170 रुपीज़ 170x प्लस 250 रुपीज़ टोटल है उसके पास, और वो रुपीज़ है 590। मतलब ये जो है 170x प्लस 90 ये अननोन में है, ये अननोन है, लेकिन हमें नॉन क्वांटिटी है 590। अगर हम अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ इक्वल करते हैं तो हमें जो अननोन क्वांटिटी है x वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे 170x प्लस 250 इक्वल टू 590 रुपीज़। तो मैंने क्या किया ना, 250 को राइट हैंड साइड ले ट्रांसफर कर लिया। तो ट्रांसफ़र करने पर क्या मिला मुझे ना, 170x माइनस 590 माइनस 250। सो मुझे अभी आंसर मिला 170x इक्वल टू 340, x इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 170। तो मुझे आंसर मिला x। ठीक है, तो हमें x मिल गया। अभी हम जो 50 रुपीज़ नोट कितने हैं, 20 रुपीज़ नोट कितने हैं और 10 रुपये नोट कितने हैं वो भी मिल जाएगा। देखो सो द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे मैंने x के बदले 2 लिखा तो 6 है, 3 इंटू 2 6। सो उसके पास कितने 10 रुपीज़ नोट 50 रुपीज़ नोट थे, 6 50 रुपीज़ नोट्स। देन कम टू 20 रुपीज़ नोट्स। तो उसके पास 20 रुपीज़ नोट्स कितने थे, 5x थे। तो 5 इंटू 2 10, तो उसके पास 10 20 रुपये नोट थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ 10 रुपये नोट्स। 10 रुपये नोट कितने होते हैं, कितने थे, देखो उसके पास कुल मिला के 25 नोट थे ना। सो हमारे पास तो 6 प्लस 10 16 रुपीज़, 16 नोट मिल गए। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 10 रुपये नोट। तो उसके पास कितने 10 रुपये नोट थे, 9 10 रुपये नोट थे। ठीक है बच्चों, देखो अभी मैंने कितने आसानी से और अच्छी तरह से एग्जाम्पल 5 से एग्जाम्पल 11 तक अच्छी तरह से बताया। और ये जो क्वेश्चन जैसे हम 2.1 में जैसे एक्सरसाइज में किए थे ना, वेरी इजी, ये 2.2 भी बहुत इजी है। बस ये सब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। अगर हम वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम डेफिनेटली इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, थैंक यू।